तो स्टूडेंट्स चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारा एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुए, किसे हम प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। प्रोनाउन एक वो वर्ड होता है, शब्द होता है जिसे हम नाउन मीनिंग संज्ञा, जिसको हम संज्ञा की जगह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लैरिफाई करते हैं। हमने लिखा राम इज अ बॉय, फुल स्टॉप। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस है राम इज 7 years old। अगेन राम रिपीट हुआ, फुल स्टॉप। राम रीड्स इन 3rd क्लास। अगेन राम की रिपीटेशन है। राम इज द सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है। अगर हम ऐसे ही बार बार लगेंगे तो लिखने में ये अच्छा नहीं लगता। इसको यानी कि जब हम लिखते हैं तो जो हमने लिखा है उसको मॉडिफाई करने के लिए और उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, सेंस वही रहती है, मीनिंग वही रहता है, हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे हमने यहां पर यूज कर दिया राम इज अ बॉय, राम इज 7 years old की जगह हम कर देंगे ही इज 7 years old। नेक्स्ट में कर दिया ही रीड्स इन 3rd क्लास, तो राम की जगह हमने क्या यूज कर दिया, ही। अब ये जो ही है ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा सर्वनाम है। अब प्रोनाउन की कई टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, सबसे पहले आप नोट डाउन कर लेंगे, हम आपको बतला रहे हैं, फिर उनके मीनिंग बताएंगे और आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे और ये टॉपिक आपका हो जाएगा क्लियर। ध्यान से बस आप सुनते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। देखिए, फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन एम्फेटिक प्रोनाउन, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन पजेसिव प्रोनाउन, फिर यहां आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, देन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। और ये जो टाइप्स हमने बताई हैं, जब आप इनको देखते हैं, जब इन टाइप्स के आप टाइटल्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउन, चलिए हम डिस्कस करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन देखिए पर्सन से बना है, व्यक्ति, तो ये व्यक्ति के बारे में बताता है, पर्सन्स के बारे में बताता है। और पर्सन्स की अलग अलग टाइप हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई एंड वी। इसके बाद में सेकंड पर्सन में केवल यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, ये आते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। तो पर्सनल प्रोनाउन किसके बारे में बताता है, पर्सन्स के बारे में। जिस तरीके से आपने यहां पर यूज किया था ही इज 7 years old, ये एग्जाम्पल है पर्सनल प्रोनाउन का। क्लियर है, आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन आना। देखिए किस चीज का रिफ्लेक्शन आएगा, हम 3 चीजें ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। हमने ये सेंटेंस लिखा, देखिए यहां पर आई हर्ट माई सेल्फ। सबसे पहली बात आपको पहचान बतला दें कि जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको मिलता है, आपको सर्च करना है, आप बना रहे हैं, तो वहां क्या यूज करेंगे, आप जो उसमें सेल्फ ऐड करते हैं, किसमें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आप सेल्फ ऐड करते हैं। जैसे यहां माई था, माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ। देखिए हुआ क्या है, आई, आई इज द सब्जेक्ट, काम को करने वाला, कर्ता। हर्ट वर्ब है, क्रिया है कि कर्ता ने क्या काम किया है, सब्जेक्ट ने क्या किया, आई ने क्या किया, हर्ट कर लिया, अपने आप को हर्ट कर लिया। माई सेल्फ, खुद को, तो सब्जेक्ट ने काम किया हर्ट करने का, किसको, किसको हर्ट कर लिया,
माई सेल्फ, खुद को, यानी कि सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ा? सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ा है। डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो गया आई हर्ट माई सेल्फ। पहचान क्या होगी कि यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सेल्फ को ऐड करते हैं। थोड़ा सा आपको और बतलाते हैं। सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, कर्ता बोलते हैं। कर्ता ने जो काम किया वो वर्ब हो गई, उसको क्रिया बोलते हैं। और एक होता है ऑब्जेक्ट, कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म, ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करती है। सपोज हम कहते हैं किसान खेत में काम कर रहे हैं। किसान, किसान क्या हो गया? सब्जेक्ट। काम कर रहे हैं, काम करना क्या हो गया? वर्ब। खेत में काम कर रहे हैं तो खेत क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देते हैं। इट इज द हु और व्हाट दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग टू, यानी कि सब्जेक्ट ने जो काम किया, जो वर्ब किया, उसका जो प्रभाव है, रिलेशन है, संबंध है, वो किससे होता है? कर्म से होता है। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जो है सब्जेक्ट ने वो वर्ब, वो क्रिया की है। चलिए आगे आपको थर्ड प्रोनाउन जो है हम डिस्कस करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेसिस वर्ड से बना है, जोर देना, और इसमें भी हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सेल्फ यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या हो गया कि एम्फेटिक जो प्रोनाउन है दैट इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, किसी बात के ऊपर जोर देना। थोड़ा सा पहले इसको समझिए। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इस काम को माई सेल्फ करूंगा, मैं इस काम को खुद करूंगा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने कहा, ही हिमसेल्फ, उसने जो कहा वो खुद कहा, हिमसेल्फ कहा। सेल्फ तो लग गया लेकिन जोर देकर हमें एम्फेसिस शो हो रहा है, तो यहां सेल्फ तो जरूर आया है, लेकिन ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ आता है इसका और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेल्फ आता है उसमें थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस रहता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने सेल्फ आया है वो सेल्फ इसलिए यूज किया है क्योंकि यहां पे जो सब्जेक्ट है उसने जो एक्शन किया है उसका जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पे ही टर्न बैक हो रहा है। उसको शो करने के लिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ यूज किया था, और एम्फेटिक प्रोनाउन में हम जो सेल्फ यूज किया है वो हमने यूज किया है एम्फेसिस देने के लिए। मैंने, उसने जो काम किया वो मैंने खुद किया, उसने जो काम किया वो उसने खुद किया, खुद के लिए। सेल्फ खुद होता है, आत्म होता है, तो यहां पर आत्म के लिए, सेल्फ के लिए, खुद के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का लिए हमने सेल्फ वर्ड जो है ऐड किया है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। टू डेमोन्स्ट्रेट, टू शो, दिखाना। एक चीज को हम दिखाते हैं, हम कहते हैं हमने कोई चीज परचेज की, हम कहते हैं इसका डेमो दे के दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, करके दिखाओ। डेमोन्स्ट्रेटिव को शो करने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये आप ध्यान करेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को शो करते हैं। इसका मीनिंग होता है टू शो और टू पॉइंट आउट, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। दैट इज द रेड फोर्ट, दैट इज द रेड फोर्ट, वो लाल किला है। दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ये वो प्रेजेंट है, ये वो तोहफा है जो मेरे अंकल ने मुझे दिया है। यहां पे सेकंड सेंटेंस में हमने प्रेजेंट को पॉइंट आउट किया, फर्स्ट सेंटेंस में हमने रेड फोर्ट को पॉइंट आउट किया, और शो किससे वर्ड से किया? दैट से, दिस से। सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स हैं जिनसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को शो करते हैं। देन पजेसिव प्रोनाउन, पजेशन, कब्जा, हक, कि इस चीज पे मेरा हक है। जो प्रोनाउन, जो सर्वनाम हमारी पोजेशन को, हमारे अधिकार को दर्शाता है किसी चीज के ऊपर, उसको पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्स इज माइन, दैट पेन इज योर्स,
ये पेन आपका है, ये पर्स मेरा है, आपका है, तुम्हारा है, उसका है, जिसका भी है उसका अधिकार है। तो अधिकार को दर्शाने के लिए, पोजेशन को शो करने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। आगे चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए रिलेशन वर्ड से बना है। रिलेशन क्या है? दैट ऑफन इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट और यू कैन से रिलेटिव क्लॉज इन ए सेंटेंस। तो ये क्या करता है रिलेटिव प्रोनाउन? एक सेंटेंस में या तो आप कहें डिपेंडेंट या रिलेटिव जो क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन सेंटेंस में लाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, शामिल करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। और ये एक सेंटेंस में या तो एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये भी इनकी पहचान होती है। कुछ वर्ड्स हैं जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन को शो करते हैं, वर्ड्स शोइंग रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से हैं हम आप याद कर लेंगे। हु, whoever, whom, whomever। इसके बाद दैट, फिर WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं। विच, व्हेन, वेयर, हुज, विच, व्हेन, वेयर, हुज, दैट, हु, whoever, whom, whomever। एग्जाम्पल है राम इज द बॉय हु डिड इट। तो यहां पर यही होना था कि राम इज द बॉय एंड राम डिड इट। तो इसको राम को हमने रिप्लेस करने के लिए हमने हु जो वर्ड है वो यूज कर लिया। तो यहां पर आया सेंटेंस जो है, दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस जब हमने बनाया है तो राम इज द बॉय हु डिड इट। आई नो द मैन हु हैज स्टोलन योर पर्स। आई नो द मैन हु हैज स्टोलन योर पर्स। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। एंड द मैन अगेन रिपीटेशन, द मैन हैज स्टोलन योर पर्स। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, एक बार यहां पे आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे द मैन आया और यहां पे सेकंड सेंटेंस में द मैन हैज स्टोलन योर पर्स। सेकंड सेंटेंस आपका ये था, द मैन हैज स्टोलन योर पर्स। तो यहां पे आपके सब्जेक्ट की पोजीशन पे द मैन आ गया। दो बार हम रिपीट नहीं करेंगे। तो यहां से हमने ऐसे कैसे रहने दिया, आई नो द मैन, और सेकंड सेंटेंस के द मैन को हमने ओमिट कर दिया, रिमूव कर दिया और उसकी जगह हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर लिया। दो सेंटेंस थे, आई नो द मैन एंड द मैन हैज स्टोलन योर पर्स। इनको कंबाइन कर दिया, आई नो द मैन हु हैज स्टोलन योर पर्स। नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सबको पता है प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्नवाचक के लिए। तो प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। विच इज द हाउस, विच बुक आर यू रीडिंग, ये व्हाट डू यू वांट, ये व्हाट, विच, ये हैं आपके। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछने के लिए और भी जो प्रोनाउंस हैं वो जनरली जो WH फैमिली से होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना, बंटवारे को दिखाने वाला जो सर्वनाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली। यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स जो एक ग्रुप के होते हैं उनको सेपरेटली ये कंसीडर करता है, कलेक्टिवली कंसीडर नहीं करता, उनको इकट्ठा कंसीडर नहीं करता। बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम, क्योंकि वो पर्सन्स और थिंग को वन एट ए टाइम कंसीडर करता है। कैसे, देखिए ये जो ईच वर्ड है यहां के, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को शो करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो आप इजीली पहचान कर सकते हैं। ईच, ईदर, नीदर। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड। ईच ऑफ द मैन, मैन बहुत सारे हैं, उनमें से ईच ऑफ द मैन, तो एक एक करके हर एक आदमी, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड। उन सभी आदमियों से ईच ऑफ द मैन ने रिवार्ड को रिसीव किया। देन
देयर कम्स द इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो, जो अनिश्चितता को दर्शाता है। तो यहां पे हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ये किस तरीके से दिखाता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन को शो करने के लिए कुछ डेफिनेट वर्ड्स हैं। हालांकि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, लेकिन इसको शो करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो डेफिनेट हैं, जो सर्टेन हैं, जिनसे आप इजीली पहचान कर सकते हैं कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल सम, मैनी, फ्यू, समबडी, नन, नोबडी। देखिए यहां है सम आर बोर्न ग्रेट, सम आर बोर्न ग्रेट। सम मीन्स सम पीपल आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदा होते हैं और वो महान होते हैं। कुछ लोग बताए हैं, डेफिनेटली या डेफिनेट किसी के एक के बारे में नहीं बताया। ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स। तो ये जो फ्यू वर्ड्स हैं, कौन से फ्यू वर्ड्स हैं, उनके बारे में डेफिनेटली नहीं बतलाया गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, सम, मैनी, फ्यू, समबडी, नन, नोबडी, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन को शो करते हैं। इस लेक्चर में हमने प्रोनाउन क्या है और अलग अलग तरीके के प्रोनाउन कौन से हैं वो टाइप्स हमने बताई, डेफिनेट वर्ड्स हमने बताए, कौन से वर्ड्स किस प्रोनाउन को शो करते हैं, एग्जाम्पल्स हमने बताए। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेगा, इंटरजेक्शन। उसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।